ये क्या था श्रीलंका, मतलब रन चेज में एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि श्रीलंका 170 का टारगेट चेज करना चाहता है। ऊपर से न्यूजीलैंड के 84 पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। तब तक तो हमें यही लग रहा था कि पाकिस्तान के नेट रन रेट को बहुत फायदा पहुंचेगा, न्यूजीलैंड का नेट रन रेट नीचे आएगा। ये भी नहीं लग रहा था कि न्यूजीलैंड इवन 120-30 करेगा। लेकिन भाई साहब, कोलिन मैकोंची और कप्तान मिचेल सेंटनर लेड फ्रॉम द फ्रंट, 84 रन की पार्टनरशिप उन दोनों ने लगाई और न्यूजीलैंड को क्राइसिस सिचुएशन से निकाल के एक मैच विनिंग पोजीशन में डाला। क्योंकि कोलंबो आरपीएस स्टेडियम में अगर आप 170 180 के अराउंड टारगेट बोर्ड पे लगा देते हैं तो दूसरी टीम के लिए ये एक मुअम्मा बन जाता है। ये बात पत्थर पे लकीर है। ये हमने इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी देखा कि पाकिस्तान को 174 का टारगेट दिया था इंडिया ने, एंड इन चेस पाकिस्तान वाज नॉट इवन इन द गेम फॉर 1 सेकेंड। सो ये तो हमें पक्का पता था पहले इन टॉस पे। ओके, श्रीलंका ने पहले बॉलिंग की, न्यूजीलैंड को काफी अच्छा स्टार्ट मिला था, 22 पे कोई आउट नहीं था उनका। फिर महेश थिक्शाना ने विकेट ली, फिन एलन की, करते करते न्यूजीलैंड का एक फंबल आया एंड देवर 84 फॉर 6। डैरल मिचेल आउट हो गया था, मार्क चैपमैन आउट हो गया था, फिन एलन, टिम साइफर्ड आउट हो गया था, रचिन रविंद्र आउट हो गया था। एट दैट टाइम नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि न्यूजीलैंड इतने रन कर देगा जितने उन्होंने बोर्ड पे लगाए, और कोई रिसोर्स भी उनके पास नहीं थी अकॉर्डिंग टू अस। लेकिन कोलिन मैकोंची, आई थिंक इन्होंने डेब्यू किया था अगेंस्ट पाकिस्तान इन 2023 वर्ल्ड कप, और अब इस मैच के बाद, इस डिफीट के बाद श्रीलंका की हर तरफ बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम डिजर्व ही नहीं करते थे कि हम आगे जाएं। ये तो बीइंग अ पाकिस्तानी फैन हम अभी भी ये दुआ करेंगे, नो डाउट, कि वी शुड क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी ही है। रियलिटी चेक यही है कि आप डिजर्व नहीं करते थे। जिस तरह की क्रिकेट आप खेलते हैं, जिस तरह की आप बोंगियां मारते हैं ड्यूरिंग द मैच, जिस तरह के आप डिसीजन लेते हैं टॉस जीत के, जिस तरह की टीम्स आप डिसाइड करते हैं, जितने ऑलराउंडर्स आप खिलाते हैं एक्स्ट्रा, जितनी फेस सेविंग के लिए आप जाते हैं, जितना प्लेयर को एम्पावर करने पे आप जाते हैं, वी डू नॉट डिजर्व टू विन वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप में दो टीमें आपके सामने आई तगड़ी, टेस्ट प्लेइंग नेशंस, दोनों ने आपको पेल दिया। एक इंडिया, आपसे तो वो बहुत बेहतर है, हालांकि उनको भी लाले पड़े हुए हैं T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के। मुझे नहीं पता कि क्या वो क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है उनके लिए भी, क्योंकि उन्होंने भी यही दुआ करनी है कि वेस्ट इंडीज अपने दोनों मैचेस हार जाए और वो अपने दोनों मैच जीत जाए इंडिया। उनको भी लाले पड़े हुए हैं। फिर इंग्लैंड आपके सामने आती है, वो भी आपको हरा के चले जाती है, बच्चों की तरह वो आपको मारते हैं, सिंगल्स डबल ऐसे ले रहे हैं जैसे कि बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं। सो दूसरी टीमों पे डिपेंड करना ये तो अब हमारी आदत बन गई है ना। चाहे वो 2022 का वर्ल्ड कप अब ले ले, फाइनल खेले थे हम, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अगेन हम डिजर्व नहीं करते थे। वो तो नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को पकड़ दिया। आई थिंक आधे पाकिस्तान ने तो वो मैच देखा भी नहीं होगा। सुबह के कोई 3:30 बजे मैच शुरू हुआ था वो, सुबह के, ऑस्ट्रेलिया के कोई 11 बजे हुए थे उस वक्त। तो मेरा नहीं ख्याल कि आधे पाकिस्तान ने वो मैच इवन देखा हो, नेदरलैंड ने जो साउथ अफ्रीका को हराया था। कुदरत का निजाम। कल भी जब 84 पे 6 आउट थे तो आप देख सकते थे सोशल मीडिया पे ऑल अराउंड के कुदरत का निजाम इज बैक। आई मीन, वो कहते हैं ना कि गॉड फेवर्स द ब्रेव। सो यही चीज यहाँ पे भी चलेगी। हर बार नहीं, ये नहीं होगा कि रमजान है, ओके विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, रमजान इज रमजान फॉर द मुस्लिम्स, बट ऑन ग्राउंड जिस प्रोफेशन में आप हैं उसमें मेहनत भी आपकी चेक की जाती है कि आप मेहनत कितनी करते हैं, क्योंकि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, इज फ्रॉम एवरी पर्सन अराउंड द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड। सो ये बातें करना कि रमजान है, हमारा 12वां खिलाड़ी आ गया, और आप दूसरी तरफ मेहनत नहीं करना चाहते, अपनी फिटनेस पे काम नहीं करते, सो यही होना है फिर। सो मैच में श्रीलंका था ही नहीं। आई मीन 169 उन्होंने चेज करना था, और कुशल मेंडस सीनियर प्लेयर, अगेन मैं वही अपनी बात रिपीट करूंगा कि जब
किसी भी टीम का मैं चेक करता हूँ ना कि इनकी विनिंग सिचुएशन क्या है, इनके सिनारियो क्या है, इनको कौन जितवा सकता है, तो आई फर्स्ट लुक टू द सीनियर प्लेयर्स। लेकिन कुशल मेंडिस 23 बॉलों पे 11, कामिल मिशारा भी सेम 22 पे 11, पाथुम निशंका कुछ कर नहीं पाए। और ये बात पत्थर पे लकीर है कि कोलंबो के इस ग्राउंड में आप जब भी दो फास्ट बॉलर्स खिलाएंगे ऑन टॉप, तो आपको मदद मिलनी ही मिलनी है, बॉस मिलना है, हेल्प मिलनी है इस विकेट से, बिकॉज इट हैज समथिंग इन इट। हमने बाउंस भी देखा कल, अच्छी लेंथ पे बॉल्स काफी मुश्किल हो रही थी। चमीरा की हमने बॉलिंग देखी पहली इनिंग में, फिर लोकी फेर्गुसन, मैट हेनरी, इम्पैक्ट डाला दोनों ने टॉप से। और फिर एक कमिंदू मेंडस थे, डोनित फैला लगे थे। अगर ये दोनों अपनी शॉट्स लगा सकते हैं मेरिट पे, अपने तरीके से खेल सकते हैं, तो ये पाथुम निशंका, कमिल मिशारा, दासुन चनका ये क्यों नहीं खेल सकते? इट इज अ क्वेश्चन मार्क। अगेन मैं कहूंगा कि इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, ये उनकी अपनी रेपुटेशन के खिलाफ भी है चीज श्रीलंका की, बिकॉज वो अपने घर में खेल रहे हैं और ये अपॉर्चुनिटीज आपको बार बार नहीं मिलती। T20 वर्ल्ड कप आपके घर में हो रहा है, आपकी अपने क्राउड के अंडर हो रहा है, क्राउड से भरा हुआ था आरपीएस का स्टेडियम, दे वर फुल, दे वर बजिंग। इवन जब सेंचुरी हुई इनकी श्रीलंका की, स्कोर कार्ड पे उनका 100 लगा, और तब तक वो गेम से बहुत दूर थे। आई थिंक 2 ओवर्स में तब उनको 69 रन चाहिए थे, लेकिन तब भी क्राउड का शोर सुनने वाला था, विच शोज दैट दे लव देयर क्रिकेट। सो उनकी अपने रेपुटेशन के खिलाफ भी ये चीज थी कि वो इतने गंदे तरीके से हारे। और नेट रन रेट, हारना ठीक है, लेकिन नेट रन रेट, इट इज आई मीन ऑन हाइज फॉर न्यूजीलैंड, +3.50, और पाकिस्तान का इधर -0.46। अब सिचुएशन क्या बनेगी कि आई थिंक पाकिस्तान को ये दुआ करनी है कि न्यूजीलैंड को इंग्लैंड 53 रन से हराए, और फिर पाकिस्तान इनको श्रीलंका को 15 या 16 रन से हराए, तब आपका नेट रन रेट पॉजिटिव जाएगा, तब आप क्वालिफाई करेंगे। ये सिनेरियोज सारे सोशल मीडिया पे हर तरफ पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं। पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो वो उसकी सारी मुख्तलिफ सिचुएशन है, सारा मामला इस तरह का है। सो आप वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट बाहर हो गए हैं। अब देखना होगा कि इफ इंग्लैंड बीट्स न्यूजीलैंड, या न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देता है वन साइडेडली, या इवन हरा देता है, क्योंकि अब न्यूजीलैंड एक और गेम जीतेगी, वो डेफिनेटली इंग्लैंड के साथ चले जाएंगे सेमीफाइनल्स में। तो देखना ही होगा कि अगेंस्ट श्रीलंका फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज, जज्बा कैसा रहता है, बिकॉज उस वक्त आप वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके होंगे। फिर मैं देखूंगा इन नंबर 1 लेग स्पिनर्स को, बैटर्स को, कि ये किस मोमेंटम के साथ खेलते हैं, इनके चेहरे किस तरह नजर आते हैं। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में तो हम आके कह देते हैं कि जी हमारे लेजेंड्स हम पे तनकीद करते हैं, हमने वो कुछ अचीव कर लिया जो कुछ ये नहीं कर पाए, विच वॉज नॉट गुड इनफ स्टेटमेंट। और पीसीबी ने उस पर नोटिस भी लिया है और उनको नोटिफाई किया है शदाब खान पे कि ये बात आपने क्यों की, एंड दैट्स गुड डिसीजन। सो वर्ल्ड कप से आप ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं। अब अगली सीरीज आपकी है बांग्लादेश में। ऑब्वियसली पाकिस्तानी लोगों का दिल टूटा होगा, उस सीरीज को किसने देख रहे हैं, और है भी बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है, आप उनसे भाईचारा निभाएंगे, सीरीज खेलेंगे, उनके साथ ज्यादती हुई T20 वर्ल्ड कप में, उनको बाहर किया गया अनफॉर्चुनेटली बुरे तरीके से, और फिर स्कॉटलैंड को उनसे रिप्लेस किया गया, जिसका डेफिनेटली नुकसान हुआ आईसीसी को, बिकॉज आई बॉल्स आती हैं बांग्लादेश से, 20 करोड़ की आबादी का मुल्क है। और अगर एशिया ही हट जाएगा, इंटरेस्टिंग चीज है ना, उधर इंडिया भी ऑलमोस्ट बाहर होने वाला है, पाकिस्तान, वी आर 95% आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप, श्रीलंका भी बाहर, बांग्लादेश है ही नहीं। सो ये देखो कि जो टीम्स लग रहा है कि आगे जाएंगी, वो सारी बाहर की कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। इट शोज के होम कंडीशन का फायदा नहीं उठा सकी एशियन टीम्स, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, जो भी हो, होम कंडीशंस का फायदा नहीं उठा सकी। एंड इट इज वंडरफुल थिंग कि अब बाहर से टीमें आके आपकी कंडीशन में आपको हरा के चलेंगी, आपकी कंडीशन में आप फाइनल सेमीफाइनल नहीं खेल रहे, वो खेल रही हैं। इट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। सो लेट्स सी कि क्या सिनारियो बनता है। पाकिस्तान का मैच है कल 28 को, आज ये 26 है,
तो 28 को पाकिस्तान का मैच है। लेट्स सी कि क्या सिनारियो बनता है, किस रन रेट से जीतना पड़ेगा, कितने विकेटों से जीतना पड़ेगा, वो सारा सिनारियो सामने आ जाएगा। आज दो मैचेस हैं। पहले वेस्ट इंडीज खेलेगा साउथ अफ्रीका से, इट इज अ बिग गेम। एंड देन फिर मैच होगा रात को इंडिया अगेंस्ट जिम्बाब्वे। दोनों इंपॉर्टेंट मैचेस हैं दूसरे ग्रुप में। लेट्स सी कि कौन क्वालिफाई करता है उस तरफ से। आज के ये दो मैचेस सामने लाएंगे मजीद सिचुएशन हमारे लिए। एंड फॉर इंडिया इट इज मच विनिंग गेम, मच नीडेड गेम। दे गो टू विन दिस, और अच्छे मार्जिन से जीतनी पड़ेगी ये गेम। अगर 400 रन से ज्यादा वो हराते हैं तब उनका नेट रन रेट वेस्ट इंडीज से ऊपर जाएगा, विच इज अ डिफिकल्ट थिंग। लेकिन तेज खेलने के चक्कर में, एंड व्हाट अमर सेड, अभिषेक शर्मा इज अ स्लोगर, तो तेज खेलने के चक्कर में इंडिया एक बार फिर फंबल भी कर सकता है। एंड रिमेंबर, इंडिया चेज में अभी तक नाकाम हो रहा है ओवर द लास्ट 1 ईयर बिकॉज दे डोंट हैव द लाइक्स ऑफ विराट एंड रोहित शर्मा, क्योंकि हर कोई कोहली नहीं हो सकता। सो लेट्स सी कि क्या सिचुएशन बनती है, कौन क्वालिफाई करता है। पाकिस्तान का मैच 18 को है, देखेंगे जी लाइव। वो कह रहे थे भट्टी साहब के जनाजा उठेगा। सो लेट्स सी, आई मीन जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आपकी हैं, यू डू नॉट डिजर्व टू गो टू द नेक्स्ट राउंड। यही थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको। गुड नाइट।